अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एग्जेम्पशंस का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 52 है। आज के लेक्चर के अंदर हम दो बेसिक एग्जेम्पशंस की जो है वो बात करेंगे। दोनों ही छोटी छोटी एग्जेम्पशन है और लेकिन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। चले जी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की जो फर्स्ट एग्जेम्पशन है वो है जी इनकम ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। वो ये कहता है कि जी एनी इनकम अर्न बाय द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक फ्रॉम इट्स ऑपरेशन इन पाकिस्तान इन कनेक्शन विद इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। वो ये कहता है कि जी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशन से जितनी भी इनकम अर्न करेगा और वो जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, वो जो उसने जो इनकम अर्न की है वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ से अर्न की हो। तो इट मीन्स कि वो कंडीशन ये लगा रहा है कि अगर इस्लामिक डेवलपमेंट अपने ऑपरेशन से कोई इनकम अर्न करेगा इन पाकिस्तान और वो इनकम जो है वो सोशल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से होगी तो उसकी उस इनकम के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कि वो इनकम टोटली एग्जेम्प्ट होगी, नंबर वन। नंबर सेकंड वो ये कहता है कि एनी इनकम ड्राइव बाय एनी सब्सिडरी। अच्छा, ये सब्सिडरी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनी जिसके मोर देन 50% शेयर जो है वो किसी दूसरी कंपनी ने ओन किए हो तो उसको हम जो है वो सब्सिडरी कहते हैं। जिसके पास शेयर होंगे वो पेरेंट कंपनी होगी और जिसके शेयर होंगे वो सब्सिडरी होगी। तो ये कहता है कि एनी इनकम ड्राइव बाय एनी सब्सिडरी ऑफ द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक होली अर्न बाय इट। वो कहता है कि जी इस्लामिक डेवलपमेंट की किसी भी सब्सिडरी कंपनी ने अगर कोई इनकम अर्न की और वो टोटली इनकम उसने कमाई है, ठीक है जी, होली अर्न बाय इट एंड सेटअप इन पाकिस्तान, कि टोटल इनकम भी उसने खुद कमाई है और उसका जो टोटल सेटअप है वो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। और वो जो सब्सिडरी कंपनी है वो क्या है जी, वो द सब्सिडरी कंपनी मस्ट बी इंगेज इन ओनिंग एंड लीजिंग ऑफ टैंकर। वो ये कहता है कि ये जो सब्सिडरी कंपनी है उसके लिए ज़रूरी है कि ये या तो जो है वो ऑइनिंग के अंदर या लीजिंग ऑफ टैंकर के अंदर इन्वॉल्व हो। तो ऐसी सब्सिडरी कंपनी की जितनी भी इनकम होगी वो इनकम जो है वो टोटली एग्जेम्प्ट होगी। तो दो चीज़ें इसमें उसने बता दी। नंबर वन ये कि सब जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है उसकी जितनी भी इनकम होगी जो कि उसने अपने ऑपरेशन से अर्न की होगी, और वो ऑपरेशंस क्या होंगे कि जो उसने या तो सोशल डेवलपमेंट के लिए जो है वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो उससे जितनी भी उसने इनकम अर्न की है वो इनकम टोटली एग्जेम्प्ट होगी, नंबर वन। नंबर सेकंड, अगर उसी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की कोई सब्सिडरी कंपनी है और उस सब्सिडरी कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो है वो काम किया और उस काम से उन्होंने कोई प्रॉफिट गेन किया, अच्छा, वो सब्सिडरी कंपनी होली जो है वो कंप्लीटली तौर पर उसका जो सेट है वो विद इन पाकिस्तान होना चाहिए। मतलब कि टोटल सेटअप जो है वो सब्सिडरी कंपनी का पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए और वो सब्सिडरी कंपनी लीजिंग ऑफ ऑयल टैंकर या ऑइनिंग ऑफ ऑयल टैंकर के बिजनेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर ये दोनों सूरत हाल होंगे तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की जितनी भी इनकम होगी उस इनकम के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। नंबर वन टॉपिक ये था। और नंबर सेकंड टॉपिक आज का ये है प्रॉफिट फ्रॉम माइनिंग प्रोजेक्ट। माइनिंग प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि जब आप जेर ज़मीन मादनियात निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो जेर ज़मीन मादनियात आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, वो आपका माइनिंग प्रोजेक्ट होगा। तो इसकी जो एग्जाम्पशन उसके वाले से वो ये कहता है द प्रॉफिट ड्राइव्ड बाय अ टैक्स पेयर फ्रॉम कोयल माइनिंग प्रोजेक्ट इन सिंध। वो कहते हैं कि किसी भी किस्म का जो प्रॉफिट है वो ड्राइव किया टैक्स पेयर ने, और वो प्रॉफिट उसने कहाँ से अर्न किया जी, कोयल माइनिंग प्रोजेक्ट के अंदर। और वो प्रोजेक्ट कहाँ पे काम कर रहा है जी, सिंध के अंदर काम कर रहा है। सप्लाइंग कोयल एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ टू द पावर जनरेशन प्रोजेक्ट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। वो कहते हैं कि किसी भी किस्म का जो प्रॉफिट अर्न किया है किसी भी टैक्स पेयर ने, और वो जो प्रॉफिट उसने अर्न किया वो कहाँ से अर्न किया है, कोयल माइनिंग प्रोजेक्ट से, जो कि सिंध के अंदर है। और वो जो कोयल उसने एक्सट्रैक्ट किया, वो जो कोयल है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली उसने जो है वो सप्लाई किया है टू द पावर जनरेशन कंपनीज या पावर जनरेशन प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर उसने सप्लाई करके कोई भी प्रॉफिट अर्न किया उस कोयल से, उस माइनिंग प्रोजेक्ट से, तो उसके उस प्रॉफिट के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। इट मींस कि उसकी वो जो टोटल प्रॉफिट होगा वो टोटल प्रॉफिट जो है वो फुली एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम द टैक्स। आपको पता है कि जो जरदारी हुकूमत थी उस दौरान जो है वो लाड़काना के करीब और सिंध के अंदर जो है वो उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयले का इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो उस वक्त ये जो है एग्जम्पशन इंसर्ट की गई थी कि जो भी सप्लायर जो है वो कोयला उनको फ्राहम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उनकी जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा।
ठीक है जी, ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।